आज सुबह 9 बजे बीजेपी ऑफिस में होगा पीएम मोदी का भव्य स्वागत। महिला आरक्षण बिल संसद में पास करवाने के लिए दी जाएगी बधाई। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद सदन में महिला सांसदों ने छुए पीएम मोदी के पैर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी को बधाई दी। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने महिला सांसदों के साथ खिंचवाई फोटो, बांटी गई मिठाई। महिला सांसदों ने पीएम मोदी को दिए गुलदस्ते। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के ट्वीट को किया रीट्वीट। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिला सांसदों के साथ पीएम मोदी को तस्वीरें पोस्ट की। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, कहा महिला आरक्षण बिल के लिए मैं सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। राज्यसभा से पास हुआ महिला आरक्षण बिल के पक्ष में पड़े 215 वोट। महिला आरक्षण बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट लिखा, आरक्षण को सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ने की क्या जरूरत थी। राज्यसभा में बोली निर्मला सीतारमण, मैं पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण लाने का श्रेय दूंगी। महिला आरक्षण बिल पर सीएम खट्टर का बयान, कहा एक ऐतिहासिक काम हो गया है। विपक्ष को इस बात का अफसोस है कि वो ये काम नहीं कर सके। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत महिला सशक्तिकरण की थी तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए था। और वहीं अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कांग्रेस ने इस बिल को 27 साल से लटका रखा था। मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो किया वो देश याद रखेगा। महिला आरक्षण बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, इस बिल की आलोचना नहीं करनी चाहिए, सभी को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा ओबीसी वोटर्स के दम पर है बीजेपी सरकार, तो ओबीसी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा इस बिल को लागू करने में 10 से 20 साल लग जाएंगे। सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये बिल लाई है सरकार। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने महिला आरक्षण बिल की सराहना की, कहा आम महिलाओं को राजनीति में आने की प्रेरणा मिलेगी। G20 के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। आज शाम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। कनाडा के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी के सामने भी उठाया था आतंकी निज्जर का मुद्दा। पीएम मोदी ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। कनाडा पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा आतंकियों के शरणगाह के रूप में बन रही है कनाडा की छवि। कनाडा के साथ विवाद पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कनाडा ने अभी तक नहीं दिए कोई सबूत। कनाडा का आरोप राजनीति से प्रेरित लगता है। अरिंदम बागची ने कहा कनाडा में हमारे अधिकारियों को खतरा है, इस वजह से वीजा नहीं दे रहे हैं हमारे दूतावास। टाइम्स नेटवर्क के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का जवाब, कहा भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या ज्यादा है, इसे कम किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कनाडा के मौजूदा हालात पर चर्चा की खबर। अपने बयान के बाद बैकफुट पर आए ट्रूडो, कहा मैं भारत से इस मामले पर सहयोग करने की अपील करता हूं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा मेरी पीएम मोदी से इस मुद्दे पर डायरेक्ट बातचीत हुई थी। कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा काम। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सरकार का एक और एक्शन, मीडिया चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा ऐसे लोगों को चैनल पर स्पेस ना दें। कनाडा विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। कनाडाई नागरिकों के वीजा पर भारत की रोक, फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे कनाडा के नागरिक। भारत के मामले में कनाडा के पीएम से 2 बार पूछे सवाल, वहीं बिना जवाब दिए आगे निकलते दिखे जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका में पत्रकार ने पूछे थे सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, G20 के दौरान दिल्ली में कनाडा के पीएम ने प्रेसिडेंशियल स्वीट से बनाई थी दूरी और वहीं नॉर्मल रूम में रुके थे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में हिंदू संगठन की पीएम ट्रूडो से अपील, हेट क्राइम की धमकी के बाद सुरक्षा की मांग की गई है। पन्नू के खिलाफ कार्रवाई की मांग। वहीं कनाडा हाई कमीशन ने अपने सभी राजनयिक के लिए मांगी सुरक्षा। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के लिए सभी राजनयिकों को जारी किया अलर्ट।
कनाडा और भारत के विवाद पर बोले अमेरिकी प्रवक्ता मार्गरेट, और वही दोनों देशों के इस मुद्दे पर जांच में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। भारत और कनाडा दोनों हमारे अच्छे पार्टनर्स। कनाडा मामले में एसजीपीसी सचिव का बयान सामने आया, कहा इस विवाद की वजह से सिखों को हो रही है परेशानी, संवाद के बिना नहीं सुलझेगा मुद्दा। कनाडा के साथ विवाद पर बोले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, कहा हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है कनाडा। भारत कनाडा विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कनाडा ने विशेष राजनीतिक लॉबी की जरूरतों के लिए भारत के रिश्ते खराब किए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा वीजा न मिलने से कनाडा में रह रहे एनआरआई सिखों को होगी परेशानी, इससे हमारे युवाओं को परेशानी होगी। सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर अटैक के मामले में एनआईए का बड़ा खुलासा, हमले के वांटेड आरोपियों की तस्वीर जारी की। कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गैंगस्टर को उतारा मौत के घाट, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था गैंगस्टर सुखदूल। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली सुखदूल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। पंजाब में गोल्डी बराड़ से जुड़े 1000 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने रेड में लिया हिस्सा। और वहीं अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 2 मांगे, खुद को बताया देशभक्त, भगत सिंह के पोस्टर वाली टी शर्ट पहनने की मांगी इजाजत। अहमदाबाद कोर्ट में पेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एप्लीकेशन की कॉपी से भारत शब्द का इस्तेमाल, और वहीं एप्लीकेशन के अंत में लिखा जय श्री राम। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान, कहा प्रदेश कर का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या तो इसका शिकार। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा चुनाव आते ही लाडली आवास के नाम से नया प्रोजेक्ट ले आए हैं शिवराज और योजना के नाम पर हो रही है वसूली। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, कहा बीजेपी का डीएनए किसान विरोधी, शिवराज की नौटंकी और कमलनाथ की गारंटी। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्टालिन को आगे सनातन पर कोई टिप्पणी करने से रोकने की भी मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा सनातन सत्य है, शाश्वत है, सनातन में छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव की कोई जगह नहीं। रजाकार फिल्म पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाने के लिए बन रही है फिल्म में चुनाव से पहले नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से मुमकिन हो पा रहा है ये ट्रेड शो। ट्रेड फेयर के लिए 70,000 से ज्यादा खरीदार रजिस्टर हो चुके हैं। सीएम योगी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में प्रदर्शनी को देखा, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए खरीदारों से मुलाकात की। 5 अक्टूबर को बिहार जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और वहीं कैलाशपति मिश्र के 100वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज अमित शाह से मिलेंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम और एचडी कुमारस्वामी, और वहीं जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस पर सीएम हेमंता का तंज, कहा कांग्रेस के लिए देश से बड़ा है परिवार, बीजेपी के लिए दल से बड़ा है देश। कोटा में सीएम हेमंता ने मुख्यमंत्री गहलोत पर साधा निशाना, कहा राहुल और गहलोत जैसे लोगों की वजह से सर तन से जुदा जैसी घटनाएं हुई। सीएम गहलोत के राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ एफआईआर, धोखाधड़ी का है आरोप, अब सीआईडी करेगी जांच। रामलाल जाट पर एफआईआर को लेकर बोले राजेंद्र राठौड़, कहा गहन जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा अब राजनीति में जनता के जज्बात का इस्तेमाल हो रहा है, धर्म और जाति का भी राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिखा प्रियंका गांधी का अनोखा अंदाज, डांसर्स की टीम के साथ सुआ डांस करती दिखाई। वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ विधायकों के टिकट कटने की खबर पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, एक टिकट सीएम बघेल का पक्का, बाकी जांच के बाद पता चलेगा कितनों को टिकट मिलेगा।
और वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। अनंतनाग हमले में शहीद हुए मनप्रीत के परिवार को 1 करोड़ का चेक दिया। दिल्ली में आप विधायक जय भगवान के खिलाफ एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन। जय भगवान ने की थी एमसीडी कर्मचारी की पिटाई। देहरादून में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ने अपना सिर मुंडवाया। धनगर आरक्षण पर आंदोलन के बाद सीएम शिंदे ने बैठक की। धनगर समाज के प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग। सीएम ने कहा मांग को लेकर सरकार सकारात्मक। डीयूएसयू चुनाव के लिए मतदान आज, कल होगी वोटिंग की गिनती और वहीं शनिवार दोपहर तक साफ होगी पिक्चर। 4 साल बाद हो रहा है डीयूएसयू का चुनाव। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला जज में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने परिसर में एएसआई सर्वे पर जताई थी आपत्ति। मामले में 26 सितंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। गाजियाबाद में बेजुबान के साथ बेरहमी। कविनगर इलाके में युवक ने कुत्ते पर बरसाए डंडे। शिकायत के बाद कमिश्नर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मुंबई के खेतवाड़ी में सड़क पर गिरा एक बड़ा विज्ञापन होर्डिंग के जद में आने से बाल बाल बची एक लड़की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नोएडा सेक्टर 62 के इंडियन ऑयल अपार्टमेंट में एक डॉक्टर के साथ मारपीट। कुछ लोगों ने बैट से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में मेडिसिन विभाग के प्रमुख समेत 7 लोग जख्मी।